हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अगर आपने पिछले दो चैप्टर नहीं देखा है जो कि मैंने पढ़ा रखा है, पहला मैंने पढ़ाया था मोशन, फिर दूसरा मैंने पढ़ाया था फोर्स एंड न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। वो दोनों चैप्टर बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, तो फिर मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट के आगे देखो। एक आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट को पूरा देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ समझाया हुआ है। ठीक है ना? तो ये मैं ज़रूर आशा करूँगा कि आप वो सब वीडियो ज़रूर देखोगे। ठीक है ना? तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेविटेशन होता क्या है? आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वो फोर्स है जो किसी भी चीज को अर्थ के सेंटर की ओर खींचता है। मतलब मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना, और ये उसका सेंटर है। तो यहाँ से अगर कोई पत्थर गिरेगा तो ये जो पत्थर है वो नीचे ही गिरेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो अर्थ है वो उस पे फोर्स लगाएगा। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स मैंने पिछले वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ा के रखा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले मैं फोर्स का थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल बता देता हूँ, ठीक है ना। किसी भी अगर बॉडी में मुझे मोशन जनरेट करना होगा तो उस बॉडी में फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो एक कार है, ठीक है ना। अब इस कार में अगर मुझे मोशन जनरेट करना है, अभी इसका मोशन बिल्कुल भी नहीं है, ये अभी स्टेशनरी पोजीशन पर है, ठीक है ना। इसका यू जो है वो जीरो है, मतलब ये जो है वो अभी स्टेशनरी पोजीशन पर है। तो मान लो मुझे इस पे मोशन जनरेट करना है, तो मोशन जनरेट करने के लिए मैंने इस गाड़ी के पीछे से धक्का मारना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं धक्का मारना स्टार्ट किया तब ये गाड़ी जो है वो मोशन में आ गया। तो देखो, जब मैंने पीछे से फोर्स लगाया तब ये जो गाड़ी है वो मोशन में आ गया, ठीक है ना। ये जो गाड़ी है वो चलने लग गया। तो फिर किसी भी बॉडी को अगर मुझे मोशन में लाना है तो उस पे मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट है जो कि मैंने हजार बार बोल रखा होगा, ठीक है ना। तो देखो, और एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला था कि एक स्टोन जब तुम छोड़ दोगे, मान लो तुम एक प्लेन पर हो, ठीक है ना। तो देखो, इस केस की अगर हम बात करें तो फिर मान लो अभी तुम एक प्लेन पर हो। अब इस प्लेन से तुमने एक स्टोन को फेंक दिया नीचे। तो फिर जब स्टोन को तुम छोड़ दोगे तो फिर जो स्टोन है वो नीचे की ओर जाएगा। और वो नीचे की ओर क्यों जाएगा? तो देखो, जो स्टोन है वो नीचे की ओर जाएगा। इसका मतलब अब ये जो स्टोन है वो मोशन में आ गया है। ये जो स्टोन है वो किस में आ गया है? मोशन में आ गया है, ठीक है ना। स्टोन ऑफ मोशन में आ गया है। इसका मतलब क्या है कि पहले तो इनिशियली ये रेस्ट में था, पर जब हमने इसे छोड़ दिया तो फिर वो मोशन में आ गया। तो देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था मोशन में तभी आ सकता है जब उस पे कोई फोर्स लग रहा हो। तो फिर इसका मतलब ये है कि उस स्टोन पे फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स लगा कौन रहा है? तो फिर देखो, ये जो फोर्स है जो स्टोन पे लग रहा है वो असली में अर्थ का कोर लगा रहा है। ये जो कोर है वो लगा रहा है अर्थ का, ठीक है ना। तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ का कोर है वो उस स्टोन पे फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से वो जो स्टोन है वो मोशन में आ गया और वो स्टोन जो है वो डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करने लगा, ठीक है ना। और ये जो अर्थ फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे लिख लेने दो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर जो अर्थ है वो उस स्टोन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। और तुम्हारे ज्ञान के लिए एक बात बता दूं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। ये जो फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, ठीक है ना। सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, मतलब सबसे कमजोर फोर्स है। और इस कमजोर फोर्स की ताकत तो देखो,
ये हर एक चीज को अर्थ से बाइंड रखता है। तुम अगर अभी ये वीडियो बैठ के देख पा रहे हो, उसका एकमात्र वजह है कि जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के रखा है तुम पे, ठीक है ना। तो देख सकते हो जो वीकेस्ट फोर्स है उसके पास इतना ताकत है, तो सोच लो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है उसके पास कितना ही ताकत होगा। इस वीकेस्ट फोर्स की वजह से जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड ऑर्बिट कर पाते हैं, ड्यू टू दिस वीकेस्ट फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में आया कैसे। तो ये बात बहुत पुरानी है, ये बात है 17th सेंचुरी की। तो 17th सेंचुरी में एक दिन था जब एक बालक एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मान लो एक पेड़ है, ठीक है ना, और ये जो बालक है वो बैठा हुआ है पेड़ के नीचे और एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है ना, और ये जो है एक किताब पढ़ रहा है। अब उसी दौरान एक हादसा हो जाता है, और उसी हादसा के वजह से जो साइंस का पूरा पिक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो वो हादसा क्या होता है, एक एप्पल, ये एक मान लो एक एप्पल का पेड़ है, ठीक है ना, उस एप्पल के पेड़ में एक बालक बैठा हुआ है, और ये बात है 17th सेंचुरी की, मतलब बहुत पुरानी, ठीक है ना, 17th सेंचुरी। तो देखो ये जो एप्पल है वो पेड़ से टूट के इस बालक के सिर में गिर जाता है, ठीक है ना, इस बालक के सिर में गिर जाता है, और उसी से एक ग्रेविटेशन चैप्टर का निर्माण होता है। और वो कैसे होता है, इस बालक का जो नाम है वो सब लोग जानते होंगे, वो है आइजैक न्यूटन। इस बालक का नाम क्या है, फिर से बोलो, कमेंट बॉक्स में भर दो, आइजैक न्यूटन, ठीक है ना। तो फिर वो एप्पल जो है इसके सिर पर गिर गया, जिससे आइजैक न्यूटन के सिर में क्यूरोसिटी जगा। वो क्यूरियोसिटी क्या था, वो क्यूरियोसिटी ये था कि हर एक ऑब्जेक्ट जब भी हम फेंकते हैं, या फिर जो जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है। उसका वजह क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ही आता है। अब जो आइजैक न्यूटन है वो उसके ऊपर रिसर्च करने बैठ गया, तब फिर उसने कंक्लूड किया कि जो अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, जो हर एक चीजों को अपनी ओर खींचता है। तो उसने कंक्लूड क्या किया कि जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है जो हर एक चीजों को अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी बोल सकते हैं। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटी, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम ही ग्रेविटी है। तो देखो जो न्यूटन ने कंक्लूड किया कि जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही हर एक चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना। तो उसको उसने एक बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा, और वो लैंग्वेज, वो स्टेटमेंट मैं अब लिखने जा रहा हूँ। तो मैं फटाक से वो वाला स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है इस टाइम। और यहाँ पर मैंने पूरा स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से लिख दिया है, और स्टेटमेंट क्या बोलता है, तो देखो, द अर्थ अट्रैक्ट और पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। जैसे कि मैंने बोला था, जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करता है या फिर पुल करता है सारे के सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर, ठीक है ना, अपने सेंटर की ओर। The force with which Earth pulls the object toward its center is called the gravitational force of Earth, और gravity of the Earth, ठीक है ना। तो देखो वो फोर्स जिससे वो सारी चीजों को अपनी ओर खींचता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, या फिर ग्रेविटी ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ठीक है ना। उससे तुम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो या फिर ग्रेविटी भी बोल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो फिर ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है।
तो फिर ये जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है ना, या फिर एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। तो फिर इसे बहुत ही अच्छे से समझ के, बहुत अच्छे से रट के जाना। तो हमने समझ लिया मोटा मोटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है और आइजैक न्यूटन बोलना क्या चाहता है इस चैप्टर में, ठीक है ना। और ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें पढ़ने में बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, अब तुम अगर अपने चारों ओर देखोगे तो तुम्हें एक एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है ना, एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। अब तुम बोलोगे एटमॉस्फेयर का इस चैप्टर से क्या लेना देना है। मैं बोलूंगा लेना देना है, बहुत ज्यादा ही लेना देना है। तो देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर तुम ग्रेविटी बोल सकते हो, वो रिस्पॉन्सिबल है इस एटमॉस्फेयर के पीछे। वही जो है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है, ठीक है ना, जिसके वजह से जो बारिश है वो अर्थ के ऊपर हो पाती है, ठीक है ना। और जो वाटर है वो अच्छे से फ्लो कर पाता है, जो विंड है, जो हवा है, वो अच्छे से फ्लो कर पाता है। इन सब के पीछे जो है ग्रेविटी ही है। अगर ग्रेविटी ना होता तो एटमॉस्फेयर ना होता, एटमॉस्फेयर ना होता तो हम ना होते, हम ना होते तो फिर पढ़ाई नहीं होता और मजे कर रहे होते हम, ठीक है ना। तो यही था कॉन्क्लूशन। तो देखो, जैसे कि मैंने बोला, जो ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटी है, वही रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखने के लिए, ठीक है ना। और ग्रेविटी के वजह से हम ग्राउंड पे रह पाते हैं, तुम्हें पता ही होगा। जो ग्रेविटी है वो हमें खींच के रखता है ग्राउंड से, हमें पकड़ के रखता है ग्राउंड से, हमें ग्राउंड से ऊपर जाने नहीं देता है, ठीक है ना। तो ग्रेविटी के वजह से ही हम उड़ नहीं रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से ही हम जिंदा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखो तो ग्रेविटी जो है एक बून है, एक वरदान की तरह है, ठीक है ना। तो अब मैं अगर इसको मोटा मोटा कंक्लूड करूं तो ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ 17th सेंचुरी में, जब आइजैक न्यूटन के ऊपर एक एप्पल गिरा। तो उसने कंक्लूड किया कि जो अर्थ है वो हर एक चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जो ये अट्रैक्शन है, जो एक फोर्स है जो हर एक चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और उसको हम ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, आइजैक न्यूटन ने बोल दिया, ठीक है ना। अब हमने स्टडी किया और देखा कि जो ग्रेविटी है वो मेन रीजन है हमारे सर्वाइवल का। वही है जो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा हुआ है, वही है जो वाटर के फ्लो के पीछे का कारण है, वही है जिसकी वजह से बारिश गिरती है, वही है जो जिसकी वजह से हवाएं बहती है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे सर्वाइवल के पीछे ग्रेविटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो यही था मोटा मोटा कंक्लूजन, और इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो खत्म करने का समय आ गया है। तो हमने ग्रेविटेशन के इंट्रोडक्शन को देख लिया है। अब आगे जो वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो ये मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि तुम ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे तो उनकी नज़रों में तुम बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि जो शेयरिंग होते हैं वो केयरिंग होते हैं, मैंने हर बार बोला हुआ है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि तुम इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं ये वाला वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।